देखिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस पीपी बोर्ड 2023। इसमें हम बात करें चैप्टर 7 की। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मानव मस्तिष्क की संरचना, इसके विभिन्न भाग के कार्य तथा चित्र बनाइए। यानी कह रहा है मानव मस्तिष्क की संरचना, इसके विभिन्न भागों के कार्य बताइए और चित्र भी बनाइए। तो इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ सकता है, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा चित्र बनाइए। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा इसके विभिन्न कार्य, विभिन्न भागों के कार्य तथा चित्र बनाइए। इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या कर रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल होते हैं। यानी मस्तिष्क की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मस्तिष्क जो होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और कोमल होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। केशिकाओं का एक संघन केशिकाओं का एक सघन जाल होता है। इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क भोजन तथा O2 मिलता है। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जो मस्तिष्क की बाह्य चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कह रहा है जो मस्तिष्क की बाह्य चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बाहर से जो चोट लगता है उससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करें तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। यानी मस्तिष्क जो होता है प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। यानी मस्तिष्क के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला हमारा आ जाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब बात कर लें अग्र मस्तिष्क की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा 3 भाग होता है, घ्राण पिंड, दूसरा प्रमस्तिष्क पिंड, तीसरा डाइएनसीफेलॉन मस्तिष्क। यानी ये क्या होते हैं, हमारे सारे मस्तिष्क हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क, डाइएनसेफेलॉन। ये क्या हमारे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब बात कर ले घ्राण पिंड की, तो गंध ज्ञान के केंद्र होते हैं। यानी जो घ्राण पिंड होते हैं क्या होते हैं, गंध ज्ञान के केंद्र होते हैं। प्रमस्तिष्क की बात करते हैं, स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। कौन सा केंद्र होता है, प्रमस्तिष्क। यानी इसमें क्या होता है, हमारे स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। डाइएनसेफेलॉन की बात कर रहा है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण आदि क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उसे क्या कहते हैं, डाइएनसेफेलॉन। अब बात कर लेते हैं दूसरे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क की बात। तो ये दृष्टि ज्ञान करता है। यानी जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है क्या कहता है, दृष्टि ज्ञान करता है। तीसरा बात कर लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो इसमें क्या होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क और दूसरा मस्तिष्क पूछ। अब अनुमस्तिष्क की बात कर लें तो कह रहा है यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है। यह पेशियों को नियंत्रण करके प्रचलन को नियंत्रण करता है। यानी जो अनुमस्तिष्क होता है यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है, यह पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन को नियंत्रण करता है। यह हमारा अनुमस्तिष्क का क्या होता है, कार्य होता है। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं मस्तिष्क पूछ की। किसकी बात, मस्तिष्क पूछ की। तो मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन, परिसंचरण आदि का नियंत्रण करता है। एक बार ध्यान से और देख लीजिए, मस्तिष्क पूछ की बात कर रहा है। मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है। यह शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन, परिसंचरण आदि का नियंत्रण करता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर प्रतिवर्तित क्रिया का महत्व बताए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर देख लीजिए इसका, कर किसी उत्क्षेपण के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पहला ऐच्छिक क्रिया, दूसरा अनैच्छिक क्रिया।
तो ऐच्छिक क्रिया क्या होता है देख लेते हैं। यह वे क्रिया हैं जिन पर जंतुओं की इच्छा अनुसार नियंत्रण एवं संचालन प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यह क्रियाएं सुनियोजित होती हैं, जैसे खेलना, कूदना, भोजन करना आदि। ये सारी क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं होती है। अब अनैच्छिक क्रिया की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है यह वे क्रियाएं हैं जिन पर जंतुओं की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः इन क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क या मेरुज्ज द्वारा संपन्न नहीं होता है, जैसे हृदय की गति, श्वसन, पाचन आदि। अब हम बात कर लेते हैं क्रियाविधि, यानी प्रतिवर्ती की क्या क्रियाविधि होती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं अनायासय, अविलंब, यंत्रवत एवं सहज ही घटित होती हैं। इन क्रियाओं का पता सर्वप्रथम हॉल ने लगाया था, यानी जो इन क्रियाओं का पता लगाया था उस विज्ञानी का क्या नाम था? हॉल नाम था। उस वैज्ञानिक का नाम हॉल था। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग कराते जा रहे हैं, तो बस आप क्या करिए, याद करते रहिए।